हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल के करंट अफेयर में आप सभी के सामने लेके आ चुका हूं। साथ ही साथ में हम लोग स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे, जो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे और हम उनको रिवाइज भी करेंगे। यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि संघाई ग्रैंड प्रिक्स, जिसको हमने चाइना ग्रैंड प्रिक्स भी हम लोग बोलते हैं, 2024 का टाइटल यानी कि कौन है इसका विनर, कौन फर्स्ट आया इस F1 रेस में। F1 का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला वन। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो फॉर्मूला वन की जो रेस थी 2024 की, जिसे हम बोलते हैं संघाई ग्रैंड प्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं चाइना ग्रैंड प्रिक्स, ये था लुइस हैमिल्टन का। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन ने ये जीती है, ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अब यहाँ पे ना अगली चीज आप यहाँ पे देखना कि ये ना बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको यहाँ पे ये एक ही मिलेगा। तो यहाँ पे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? यहाँ पे जब फॉर्मूला वन की रेस होती है उसे हम बोलते हैं। सऊदी अरेबिया का भी हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया का भी हो चुका है, जापान का भी हो चुका है, चाइना वाला ये 19 से 21 अप्रैल के बीच में हुआ था। अगला होगा मयामी। ओके, मयामी ग्रैंड प्रिक्स। फिर यहाँ पे आपका इमोला वाला होगा, इटली वाला है, मोनाको है, फिर कनाडा है, फिर ऐसे करते करते लास्ट में कौन सा होगा यहाँ पे दिसंबर में? अबू धाबी वाला यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ना हर चीज का तो नहीं आता है। हालांकि आपसे कैनेडियन ओपन पूछ देते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछ देते हैं, बेल्जियम ओपन पूछ देते हैं। ओके, देखिए इटली में दोबारा हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप समझ समझ लेना, यूएस ओपन पूछ ले, यूएस का ग्रैंड प्रिक्स पूछ लेते हैं। तो ये कुछ है, जैसे ये तो नहीं आएगा। बहरीन, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं पूछते हैं, जापान वाला भी नहीं पूछते हैं, चाइना वाला भी नहीं पूछते हैं। तो आप ये समझना कि ये बहुत सारे होते हैं और इनमें से कुछ ही याद करने लायक होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ना आप देखो बहरीन वाला कौन जीता था। ये जो बहरीन वाला पहला है ये है एम वर्स्टैपन। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन बोलते हैं उसको। कौन सी उसका है वो? तो आप यहाँ पे देखोगे रेड बुल कंपनी के हैं। ठीक है, सऊदी ग्रैंड प्रिक्स एम वर्स्टैपन, ये भी वो जीते। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ये कौन जीता था? सी सैनेज जूनियर, जो कि फरारी का है। जापानीज भी एम वर्स्टैपन जीता था यहाँ पे। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है। पहला बॉलर कौन है जिसने आईपीएल की हिस्ट्री में, यानी कि आईपीएल में 200 विकेट लिए हैं? ओके, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट बॉलर है ये जिसने 200 विकेट लिए हैं। तो वो कौन बन गया है? यजुवेंद्र चहल बन चुका है। ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे ना कई बार एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई पहला आईपीएल कौन जीता, तो राजस्थान रॉयल जीता था पहला आईपीएल। ओके, दूसरा डेक्कन चार्जर, अब तो ये टीम ही नहीं है। 2010 देखो सबसे ज्यादा कौन जीते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा कौन जीता है तो आपको देखिएगा चेन्नई सुपर किंग। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 बार जीता है। अब यहाँ पे आप देखोगे मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस कितने बार जीता है? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 बार आपको मुंबई इंडियंस मिलेगा। तो 5 बार आपको कौन सा मिलेगा? मुंबई इंडियन। 5 बार आपको मिलेगा सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। तो यानी कि 5 5 बार दोनों जीत चुके हैं। 2022 वाला गुजरात टाइटन जीता था, 2024 का अभी चल रहा है। तो यही से यहाँ पे आपके फैक्ट आ सकते हैं। वॉल्केनो माउंट एरेबस, ये रिसेंटली बर्स्ट हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है इसकी लोकेशन क्या है। तो ये कहाँ पर है? ना ही ये एशिया में है, ना ही नॉर्थ अमेरिका में, ये है अंटार्कटिका में। ओके, तो यहाँ पे ना आपको ये मिलेगा कुछ इस प्रकार से, आपको ये मिलेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के ओशन को अंटार्कटिक ओशन नहीं कहते हैं, सदर्न ओशन कहते हैं। ये लोग इसको मिसपेल्ड करते हैं और इसको अंटार्कटिका ओशन कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये सदर्न ओशन होता है। ओके, अब ना यहाँ पे आप ये अंटार्कटिका का ये पूरा का पूरा मैप है। इसके ऊपर वाले एरिया में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा रॉस आइलैंड। इस रॉस आइलैंड में आपको मिलेगा माउंट एरेबस, टेरानोवा, माउंट टेरर, ओके, माउंट बर्ड। ये सब कौन से हैं? ये क्रेटर आपको दिख रहा है, ये क्रेटर है, ये ज्वालामुखी है। ये क्या है? वॉल्केनो है। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम में आ सकता है। भारत के अभी तक अंटार्कटिका में 3 रिसर्च स्टेशन थे। सबसे पहले था दक्षिण गंगोत्री, जिसको जो यहाँ पे एवलॉन्च आया और ये पूरा का पूरा दब गया। उसके बाद मैत्री, उसके बाद भारती। ये 2 हैं जो अभी भी रिसर्च स्टेशन भारत के चल रहे हैं। बहुत सारे जो कंट्रीज होते हैं वो अपना रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में बैठाते हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? तो ये कहाँ पे होगा? ये होगा यहाँ पे चाइना में। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये 23 से 28 अप्रैल के बीच में होना है, संघाई में होना है। ये कहाँ पे होगा? चाइना में होगा। और इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? ये कर रहा है हुंडई। अब भारत की तरफ से ना बहुत ज्यादा लोग गए हैं इस आर्चरी टीम में। कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड वुमेन होता है और रिकर्व मैन, रिकर्व वुमेन होता है। प्रियांश,
ओके, प्रथमेश, अभिषेक वर्मा, रजत चौहान, अवनीत कौर, प्रणीत कौर, अदिति गोपीचंद, ये बहुत फेमस है, स्वामी, ओके, ज्योति सुरेखा वेनम, तरुणदीप राय, मृणाल चौहान, प्रवीण जाधव, धीरज बोमर देवरा, ओके, भजन कुमार, अंकिता भगत, कोमलिका बारी, दीपिका कुमारी भी काफी फेमस है। तो ये सब लोग कहाँ पे जा रहे हैं, भारत की तरफ से ये खेलने गए हैं। और ये होगा आपका ये चौन में होना है, ये वाला संघाई है। प्रोबोवो सुबियांतो को रिसेंटली अपॉइंट करा गया है प्रेसिडेंट किस कंट्री का, तो ये करा गया है इंडोनेशिया कंट्री का। इनको एज अ न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त करा गया है। इंडोनेशिया अगर आप देखोगे यहाँ से ना, आपको ये पूरा इंडोनेशिया है, ये वाला एरिया। अब आपको इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ना, आपको ये तो हो गया आपका इंडियन ओशन, ये हो गया यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन। तो इंडियन ओशन या फिर आप इसे बोल सकते हो बे ऑफ बंगाल भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पानी से कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये कौन से दो लैंड मास को अलग करता है, तो मलेशिया, जिसे हम सुमात्रा भी कहते हैं कई जगह, ये आपका यहाँ पे हो गया इंडोनेशिया, है ना। ये कई जगह पे आपको सुमात्रा भी मिल जाएगा, वैसे बोलते हैं इसको। सिंगापुर यहाँ पे नीचे है, ओके। तो ये आपकी कंट्री है। ये पूरा का पूरा ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपका साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया है ये आपका, ये ओके। यहाँ पे एक देश है ईस्ट टिमोर, हालांकि ये तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, ओके। ईस्ट टिमोर की ना राजधानी है दिल्ली, कई बार इसको प्रोनाउंस करते हैं दिल्ली की तरह। तो ये दिल्ली इसकी राजधानी, एग्जाम में कई बार आता है। ये पूरा का पूरा आपका साउथ ईस्ट एशिया का मैप है। म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और ईस्ट टिमोर, इन सभी को साउथ ईस्ट एशिया में लिया जाता है। रिसेंटली किसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा गया है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का, तो किसको करा गया है, उसेन बोल्ट को किया गया है। ये एग्जाम में आएगा। पहली बात तो आपके एग्जाम में आएगा कि ये कहाँ पे होगा, तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होना है यूएसए और वेस्ट इंडीज में 2024 में। 4 इसमें ग्रुप होंगे, इंडिया ग्रुप ए में है, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। टोटल आपको 20 टीम्स देखने को मिलेंगी, और इंडिया के ही ग्रुप में आपको पाकिस्तान भी मिलेगा, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान। ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, पपुआ न्यू गिनी। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड और नेपाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज, एक रिपोर्ट रिलीज हुई है S&P ग्लोबल के द्वारा, ओके। इन्होंने यहाँ पे कितने इंडियन बैंक्स को इंक्लूड करा है टॉप 50 बैंक में। हालांकि इस टॉप 50 बैंक में चाइना के बैंकों का डोमिनेशन रहा था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और ICI, इन तीनों को यहाँ पर इसमें ऐड करा गया है। और यहाँ पर S&P ग्लोबल के द्वारा बहुत सारी और भी रिसर्च आती है, और भी रिपोर्ट्स आती हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट, जैसे मान लो वर्ल्ड लार्जेस्ट 100 बैंक्स बाय एसेट, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये S&P पब्लिश करता है। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। 50 लैटिन अमेरिकन कैरिबियन बैंक बाय एसेट, ये भी आता है। 50 एशिया पैसिफिक बैंक ऑफ बाय एसेट, 50 यूएस बैंक एंड थ्रिफ्ट इन Q4 17, 50 यूरोपियन बैंक बाय एसेट्स, टॉप 30 मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका बैंक बाय एसेट, ये सभी इन्हीं की रिपोर्ट होती है। रिसेंटली इसरो ने टारगेट किया है कि वो डिब्रीज फ्री मिशन को लॉन्च करेगा, अचीव करेगा। कब तक लॉन्च तो नहीं करेगा, अचीव करेगा। यानी कि डिब्री फ्री का मतलब क्या होता है, हमारा स्पेसक्राफ्ट ऊपर जाएगा और वो वापस भी आएगा, ताकि जो आज की डेट में क्या होता है कि आपको स्पेसक्राफ्ट ऊपर छोड़ रहे तो वो वहीं घूमता रहता है, जब तक उसका यहाँ पे किसी टकराता नहीं रहता, वो खत्म नहीं होता, और लास्ट में जाकर उसको यहाँ पे कहाँ पे पैसिफिक ओशन में कहीं गिराते हैं, ओके। तो यहाँ पर ना ये इससे बहुत सारे स्पेस में जंग हो चुका है, डिब्रीज पैदा हो चुका है, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें खतरा बना रहता है हमेशा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम जो रॉकेट्स भेजेंगे, हम जो यहाँ पे सैटेलाइट भेजेंगे, वापस आएगा लॉन्च व्हीकल। तो ये कब तक बोला इन्होंने, 2030 तक बोला है। अब आपको यहाँ पे एग्जाम में आएगा कि भारत का 2024 का नए साल का सबसे पहला लॉन्च मिशन कौन सा था, वो था एक्सपोसैट, ओके। 123वां नंबर है सैटेलाइट का। एक्स रे एस्ट्रोनॉमी को ये बढ़ावा देगा। PSLV C58 ने इसको लॉन्च किया है। आदित्य L1 सूर्य के लिए था, इसको 2023 में लॉन्च किया गया था। PSLV C57 लूनर मिशन था, प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन के लिए। लूनर तो नहीं बोलोगे आप, इसको सोलर बोलोगे, है ना। चंद्रयान 3 ये आपका लूनर के लिए था। चंद्रयान तो चंद्र से ही हो गया, तो 14 जुलाई को 23 अगस्त समथिंग में ये लैंड करा है। और विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था, ओके। रोवर क्या है, जो रोबोट वहां पे जाएगा, ओके। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का,
कि भाई कौन से इंडियन को अपॉइंट करा गया है कार मैन्युफैक्चरर साइट्रॉन के द्वारा एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो ये कौन है, हमारे MS धोनी जी हैं। फ्रांस की कंपनी है साइट्रॉन, ई व्हीकल बनाती है। फ्रांस की कैपिटल क्या है, आपको मिलेगी पेरिस, और इसकी करेंसी क्या है, तो यहाँ पे इसकी करेंसी है यूरो। ओके, फ्रांस के साथ आपको कौन सी कंट्री दोबारा देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेन, ये आपको मिलेगा पोर्चुगल। स्पेन और मोरक्को के बीच में जो ये पानी है, इनको कौन आपस में जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जोड़ता है। ये जोड़ता है नॉर्थ अटलांटिक सी को मेडिटेरेनियन सी से। यहाँ पे आपको ये मिल रहा है ना बाल्टिक। ओके, तो ये कौन सा है, ये बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी के आसपास के जो कंट्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्टिक नेशन बोलते हैं। तो वो कौन तीन बाल्टिक नेशन है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, ये एग्जाम में आता है। ये आता है यहाँ पे आपका नॉर्डिक सी, ये आता है आपका नॉर्वेगियन सी, जिसको हम बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री। तो नॉर्डिक कंट्री कौन सी है, स्कैंडिनेवियन, तो ये पूरा का पूरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, स्कैंडिनेवियन यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मिलेगा। कौन सी है नॉर्डिक कंट्री, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये आप बोलोगे सर ये है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड। डेनमार्क, हालांकि आइसलैंड ऐसा कुछ कंट्री नहीं है, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन रखता है, डेनमार्क ही रखता है। तो आप इसे चार कंट्रीज के हिसाब से ही बोल सकते हो, नहीं तो आप इसे आइसलैंड भी आप इसे जोड़ सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हमने किस दिन को नेशनल पंचायती राज डे मनाया। भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज कब कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, राजस्थान के नागौद में करा गया। ये एग्जाम में आता है। 24 अप्रैल है पंचायती राज दिवस। सबसे पहली कमेटी जिसने पंचायती राज के लिए बैठाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 समथिंग में बैठी थी। उसका अशोक मेहता, BVK राव, LM सिंघवी, ये भी आप लोग चारों याद रखना, ये एग्जाम में आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पंचायती राज को हमने कब संवैधानिक रूप दिया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, जो कि 1993 में लागू किया जाता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, और हमारे द्वारा SSC का आपको एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स दिया जाता है, जिसके द्वारा आपको PDF नोट, शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट, जो भी एग्जाम होंगे उन सभी की PDF आपको मिलेगी। रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख सकते हो, मंथली टेस्ट होगा आपका, करंट अफेयर तो हम लोग आपको करा ही रहे हैं। तो ये सब आपको मिलेगा मात्र आपको एक ही बैच में, तो आप इसका अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल में जरूर मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।